द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्ततेक गुणदेश शारदेशियेश प्रणत सुवेश त्वय नतिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणै आचार्याण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविवेशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमभिद्येयं सदा वल्लभम्। सायं कुञ्जालयस्थासनमपि विलसतस्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरं भोजवक्कत्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धुन्दलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पान रक्षितो शेषबालकं प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। तृतीयोल्लास में हमने ये श्रवण किया कि श्री द्वारकाधीश प्रभु जो डोकरी के पास विराजते थे सिद्धपुर में, तो वह डोकरी ने दो ब्राह्मणों के पितरों के विमान कैसे ऊपर पहुंचाए अपने भगवत सेवा के प्रभाव से। और वो देख के राजा अम्बरीश वो वैष्णव डोकरी के प्रताप से प्रभावित हुआ और श्री द्वारकाधीश प्रभु के वहाँ दर्शन करने गया। जब उसने श्री द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन किए तब राजा अम्बरीश को वही चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्मधारी के दर्शन हुए। तब राजा वहीं सिद्धपुर में रहकर श्री द्वारकाधीश प्रभु की रोज टहल करते, जो भी डोकरी उनको बताती वह वो सेवा करते। तब उनकी ऐसी आतुरता देख श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में राजा अम्बरीश को आज्ञा की कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मोकू डोकरी के यहाँ से पधराए ला। और वही रात्रि को डोकरी को भी आपने आज्ञा की कि राजा दूसरे दिन जब जो भी आज्ञा करे वो तो उनकी बात मानियो। तो दूसरे दिन प्रभु की आज्ञा अनुसार वह राजा अम्बरीश वह डोकरी के घर गए और ठाकुर जी की सेवा पहुँच के डोकरी से विनती की कि मुझे द्वारकाधीश प्रभु के स्वरूप में बहुत आसक्ति है और मेरी इच्छा है कि मैं भगवत सेवा करूं। और राजा की तपस्या और जो विष्णु ने उनको वर दिया था वो डोकरी को संक्षिप्त में सुनाया। और फिर डोकरी ने श्री द्वारकाधीश प्रभु ठाकुर जी के आज्ञा अनुसार वह राजा को पधरा दिए। राजा ने अत्यंत प्रेमासक्त होए के श्री द्वारकाधीश को हर्ष के साथ डोकरी को प्रणाम करके आज्ञा मांग के आबू राजा अम्बरीश की राजधानी में पधारे। सो अब चतुर्थोल्लास। सो राजा अम्बरीश ने जो मंदिर सिद्ध करवायो हतो बाकी जो कछुक कोर कसर रहती सब दूर कराई। महर्षि वशिष्ठ जी सु मुहूर्त दिखाए जहाँ तहाँ कुमकुम पत्र भेजे, यानी सबको ऐसे शुभ पर्व पे आमंत्रित किया। नगर में सजावट होवे लगी। चैत्र शुक्ल एक संवत्सर के दिन को पाटोत्सव हतो। वाके एक दो दिन पहले श्री प्रभुन के दर्शन के लिए आमंत्रित सभी लोग राजमहल में उपस्थित भये। राजा अम्बरीश बड़े हर्ष से सिद्धपुर गए। राजा अम्बरीश ने डोकरी को संग ले के बड़े ही उत्साह पूर्वक श्री द्वारकाधीश को सुखपाल में पधराए। वह समय की शोभा को कछु पार नहीं है। खास राजद्वार पे पहुँचते ही समस्त राजभवन जय जय शब्द ध्वनि सु गूंजन लग्यो। राजद्वार के ऊपर दुंदुभी अपने घोर नाद सु राज मंदिर की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। राजा महर्षि मंडल सहित अशोक पत्र सु पुण्यावाचन मंत्र द्वारा पालकी के ऊपर मार्जन करवे लगे। वह समय बंदी जनन के बंध काट दिए गए, यानी श्री द्वारकाधीश प्रभु जो राजमहल में पधार रहे थे तो इतना हर्षोल्लास का समय था कि बंदी जने जो बांध रखे थे उन लोगों ने उनका भी बंध काट दिया। उन सभी बंदियों को भी स्वतंत्र कर दिया और भाट चारणादि को उचित दान दिए। राजा ने चैत्र शुक्ल एक के दिन ठीक मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में श्री द्वारकाधीश जी को पाट बैठाए। तो जैसे ठाकुर जी कहीं भी पधारते हैं तो सबसे पहले नक्षत्र और ग्रह और मुहूर्त देख के ही पधारते हैं कि जिससे आपकी यात्रा सफल हो।
वैसे तो आप ठाकुर जी स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, किंतु फिर भी अपन अपना बालक समझ के पधराते हैं। तो आप जहाँ भी पधार रहे हैं आपका पूरा परिकर सहित होता है, तो यात्रा में कभी कहीं भी कोई विघ्न ना आए या कोई अनिष्ट ना हो, इसलिए हमें ज़रूर आपको पधराते समय मुहूर्त देखना ही चाहिए। और अभी भी नवनीत प्रिया जी में और कहीं भी जब ठाकुर जी कहीं पधारते हैं तो मुहूर्त और नक्षत्र सब देख के ही पधारते हैं। तो आबू राजधानी में राजा अम्बरीश के यहाँ श्री द्वारकाधीश प्रभु का ऐसा वैभव हुआ कि आप जब पाठ बैठने के लिए पधारे तो वहाँ पूरा राज्य राजा अम्बरीश का बुलाया गया और पूरे वहाँ के नगर में सजावटें कराईं। और श्री द्वारकाधीश प्रभु की सुखपाल जब राजद्वार में पधारी तब समस्त राजभवन में श्री द्वारकाधीश प्रभु की जय घोष होने लगी। तो ठाकुर जी का ऐसा है कि केवल आप शुद्ध प्रेम से बंध के वह बिल्कुल दीन डोकरी के यहाँ एक गोखले में एक छोटे से हथड़ा में रहे और कितने ही वर्ष तक आपने सेवा अंगीकार की। फिर जब आपको वैभव से बिराजने की इच्छा हुई तो राजा अम्बरीश को बुलाया और आपने पूरी शान और शौकत में चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ बिराज कर उससे सेवा ली। तो ठाकुर जी कोई स्वर्ण के महलों से और बड़े बड़े द्रव्य पात्रों से ये माया से बंधे हुए नहीं हैं। ब्रह्म तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, तो जब माया ही उनमें से उत्पन्न हुई है तो स्वयं ब्रह्म ही माया जाल में आए और माया के अधीन हो, ऐसा कैसे संभव है। सो श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म का स्वरूप कैसा बताया है कि निर्गुण साकार, न निर्गुण निराकार न सुगुण निराकार। ठाकुर जी निर्गुण साकार हैं। तो निर्गुण यानी क्या? निर्गुण यानी ऐसा नहीं कि आप में गुण ही नहीं है। निर्गुण का अर्थ ये है कि हमारे में जो भी लौकिक अलौकिक गुण हैं उनसे बिल्कुल परे हैं। यानी संसार में सृष्टि में आपने जितने भी गुण बनाए हैं, जो लौकिक अलौकिक में आपने मानवों को मनुष्यों को दिए हैं, उन सब से आप रहित हैं। क्योंकि जब ये गुण भी आप में से ही उत्पन्न हुए हैं तो आप क्यों उसके अधीन रहें। आपने तो क्रीड़ा के लिए सृष्टि बनवाई है। सो रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। आपने तो ये सृष्टि खेल के लिए, आपके खुद के मनोरंजन के लिए बनाई है। उस खेल में स्वयं आप नहीं हैं, आप तो खेल रहे हैं। तो ऐसा ब्रह्म गुणों के अधीन कैसे हो सकता है। और स आकार यानी साकार ब्रह्म। अब हम यदि निराकार माने तो ब्रह्म ने जितने भी अवतार लिए हैं, वैसे तो ये पूरी सृष्टि आपका अवतार ही है, तो आपने जितने भी धर्म को बचाने या धर्म का पालन करने ये जितने भी अवतार लिए हैं वो सब मिथ्या हो जाएंगे यदि हम ब्रह्म को निराकार माने। तो निराकार यानी किसी भी प्रकार के आकार बिना का, यानी जिसका कोई शेप ना हो। तो श्रीमद् भागवत गीता में जो श्लोक है कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब जब धर्म को हानि होगी तब तब मैं अवतार धारण करूँगा और धर्म का संस्थापन करूँगा। तो ये जो स्वयं श्री ठाकुर जी ने अपनी वाणी से आज्ञा की है, और यदि हम ब्रह्म को निराकार मानेंगे तो आपकी वाणी भी मिथ्या हो जाएगी, यानी हमें आपकी स्वयं वाणी भी झूठ माननी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। ब्रह्म श्री आचार्य चरण के अनुसार निर्गुण भी है और स आकार भी है, यानी साकार भी है। तो ऐसे ही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री द्वारकाधीश प्रभु को राजा अम्बरीश अपने राजद्वार और राजभवन में पधरा लाया। सो अब आगे राजा को वरदान दिए बहुत काल पीछे श्री प्रभु अपने वाही स्वरूप सो वह भगवत मंदिर में बिराजे। राजा अपने परिवार सहित प्रभुन की सेवा करवे लगे। इन प्रभु की सेवा भक्ति सु भगवान की कृपा सु सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति होए गई। सो मर्यादा जीवों को 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सार्ष्टि और सालोक्य। तो सामीप्य यानी आपके श्री प्रभु के पास रहना। सारूप्य यानी प्रभु के जैसा ही हो जाना, यानी चतुर्भुज पार्षद हो जाना। सायुज्य का अर्थ है कि प्रभु में ही विलीन हो जाना। सार्ष्टि यानी आपके गुणों को प्राप्त कर लेना। और सालोक्य यानी जो जीव की गति प्रभु के धाम यानी वैकुंठ लोक में हो, वह सालोक्य मुक्ति है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन प्रभु की सेवा भक्ति सु
भगवान की कृपा से सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति होए है, क्योंकि ये जीव मर्यादा पुष्टि के जीव हैं। तो पुष्टि है किंतु मर्यादा पुष्टि है, इसलिए उनको सेवा भक्ति मिली किंतु नित्य लीला में प्रवेश नहीं मिला, इसलिए उनकी मुक्ति हो सकती है। सो यहाँ नित्य क्रम की सेवा को डोकरी करती हती और राजा वाकी परिचारकी करते हते। जब डोकरी अत्यंत वृद्धावस्था को प्राप्त भई तब वाने राजा सो कही, राजन मेरी अंत अवस्था है, सो अब आप सब कार्य संभारो। सो डोकरी की इतनी वृद्ध अवस्था हो गई कि उनकी देह श्री प्रभु की सेवा के लायक नहीं रही, इसलिए उनने कहा कि अब आप पूरा कारोबार और पूरा ठाकुर जी का क्रम आप संभालो। तब राजा अत्यंत भक्ति भाव से श्री प्रभु की सेवा में तत्पर भई। चारों प्रहर सेवा में लगवे के कारण राज्य कार्य में विक्षेप होवे लग्यो। सो जब राजा के माथे पूरी सेवा आई तो राजा अत्यंत आतुर और तत्पर हो गए और इतनी भक्ति भाव से सेवा करने लगे। सो श्री ठाकुर जी में उनका चित्त लग गया और आपके स्वरूप में ऐसे आसक्त हो गए कि राज्य कार्य में विक्षेप होने लगा। तब राज्य कर्मचारी ने राजा से विनय करी। तब राजा ने विचार्यो कि ये सब लौकिक में डूबे रहे हैं, मेरी सेवा में विक्षेप करें हैं, यह सोच के राजा उदास रहवे लगे। सो यदि जो जीव पुष्टि जीव हो और ठाकुर जी का कृपा पात्र हो और सेवा में तत्पर हो, उसे सर्वदा संसार दुख देने लगता है और उसे संसार दुश्मन लगने लगता है, क्योंकि ऐसे परम सत्य की जब अपन सेवा करें और उनमें चित्त लगा लें तो हमें ये संसार मिथ्या ही लगने लगता है। तो वैसे ही राजा को लौकिक श्री ठाकुर जी की सेवा में विक्षेप करने लगा था। सो राजा ये सोच के उदास रहने लगे। सो प्रभु अंतर्यामी राजा के मन की बात जानकर राजा से आज्ञा करी, तू अपने राज्य की चिंता मत कर, मैं सुदर्शन चक्र को आज्ञा दूँ हूँ, वे तेरे राज्य की रक्षा करेंगे। सो ठाकुर जी केवल भक्त के ही अधीन रहते हैं। यहाँ हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है कि ठाकुर जी ने अपने भक्त को, अपने जीव को, निज जन को उदास देख के उनसे आज्ञा की कि तू अपने राज्य की चिंता मत कर, मैं सुदर्शन को आज्ञा देता हूँ, वह तेरे राज्य की रक्षा करेंगे। तो ऐसे करुणा सागर जब अपने भक्त को, अपने सेवक को किसी कारण से उदास देखते हैं तो श्री प्रभु को भी वह उनकी उदासीनता सहन नहीं करी जाती। तो जैसे वार्ता में हम सुनते हैं कि सेठ पुरुषोत्तम दास के बेटा गोपाल दास तो हर क्षण विरह में ही रहते थे, तो श्री ठाकुर जी गोपाल दास का विरह सहन नहीं कर पाते थे। तो जब भी गोपाल दास श्री मदन मोहन जी का नाम पुकारते तो श्री ठाकुर जी मंदिर में विराजते हुए हुंकार ही देते कि हाँ, मैं तो सु दूर नहीं गयो हूँ, मैं यहीं हूँ। तो ऐसे गोपीजन वल्लभ प्रभु अपने भक्तन पे आई भई विपदा को निवारण एक क्षण में कर दे हैं। जैसे अपने भक्तन में सु जो अत्यंत धैर्यवान परम भगवदीय प्रहलाद जी पे जो दैत्यन को कोप भयो, वो देख के ठाकुर जी को रहो न गयो और आपने ही अति उग्र रूप नरसिंह रूप धारण करके अपने भक्त प्रहलाद को बचावे आप पधारे और हिरण्यकश्यपु को हियो फाड़ के वाके आतरणीय निकाल के गला में पहर ली। या लिए नरसिंह जी को एक नाम आंत्रमाली भी है कि जिनने माला रूप हिरण्यकश्यपु के आतरणाएं निकाल के अपने गला में डाल ली। यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे, ताको फारत नखन हियो। यह व्रत माधो प्रथम लियो। सो ऐसे ही परम उदार श्री द्वारकाधीश प्रभु ने आज्ञा की कि तू चिंता मत कर, तेरे राज्य की रक्षा सुदर्शन चक्र को मैं आज्ञा करूँगा तो वो करेंगे, वे तेरे राज्य की रक्षा करेंगे। तू प्रसन्नता से मेरी सेवा कर। ये सुन राजा प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर राज्य सु निर्भय होए प्रभु की सेवा में तत्पर भयो। राजा के यहाँ राजभोग को वैभव इतनो हतो कि अरोगवे की वस्तुन में डारवे की काली मिर्च 1.25 मन होती, यानी 50 किलो तो केवल काली मिर्च नित्य आपके सामग्री में डलती। मिष्ठान आदि श्री प्रभु न्यारो अरोगते, भोग अरोगे पीछे वह महाप्रसाद राजा सपरिवार पूरो राज्य उनकी प्रजा लेती।
किसी के यहाँ रसोई न बनती। ऐसे कितनों ही काल व्यतीत भयो, प्रभु की कृपा सु रिद्धि सिद्धि वृद्धि तथा सुख संपत्ति सु राजा रहते हते। इति चतुर्थोल्लास समाप्त। इससे अनुमान लगाएं अपन कि 1.25 मन तो केवल काली मिर्च आपके सामग्री में नित्य नेग में पड़ती थी, तो श्री द्वारकाधीश प्रभु कैसे वैभव में और क्या जाहो जलाली से ठाकुर जी विराजते थे। अब कल हम पंचमोल्लास में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आज हम यहीं श्री द्वारकाधीश प्रभु की वार्ता को विराम देते हैं। आप सभी का साथ यदि ऐसे ही बना रहे तो अत्यंत परमानंद का लाभ हम उठा पाएंगे। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।